अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गार्डनिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। उसमें मेन जो है वो हमारे प्लांट्स की खुराक है कि हम उनको क्या दे रहे हैं। जब हम उनको अच्छे से खुराक देते हैं यानी कि फर्टिलाइज़र देते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट ग्रो करते हैं, उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से आती है। लेकिन अगर उनमें किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो उनके पत्ते भी पीले दिखने लगते हैं, उनके फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है प्लांट्स की। उनमें जो पत्तों को बनाने वाला क्लोरोफिल है उसमें भी कमी आ जाती है, वो पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और हमारे पास ना ही फ्लावरिंग अच्छी देखने को मिलती है, ना ही प्लांट हेल्दी ग्रो होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करें, आज की वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से शेयर करूंगी और एक ऐसे फर्टिलाइज़र की न्यूट्रिएंट की डिटेल से आपको बताऊंगी यूज़ करने का तरीका और उसके बेनिफिट्स कि आपको क्यों उसको अपने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बहुत ही फ़ायदा रहता है उसको देने से। आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी लश ग्रीन हो जाते हैं, उनकी पत्तियां जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत कलर की हो जाती हैं। फ्रूटिंग प्लांट्स हैं तो उनके फल का साइज़ भी बढ़ जाता है, बहुत अच्छे से उनके ऊपर फ्रूटिंग आती है। फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल के साथ, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्द से जल्द मिले। इसके लिए साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ फर्टिलाइज़र की। जो फर्टिलाइज़र है वो है जी एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। बहुत ईजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये खाने वाला नमक नहीं है, इसे खाने वाला नमक नहीं समझिएगा। ये जो है ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये एज अ फर्टिलाइज़र काम करता है। बहुत ही अच्छे से आपके प्लांट्स की ग्रोथ को इन्हेंस करता है, ख़ासकर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नमक की तरह का दिख रहा है। इसको आप इस तरह सेव करके महीनों रख सकते हैं एयर टाइट जार में। तो अगर आपके इंडोर प्लांट्स हैं या फिर आउटडोर प्लांट्स हैं तो फिर इसको कैसे यूज़ करना है आइए देख लेते हैं। एप्सम सॉल्ट जो है वो आप 15 दिन और 20 दिन के गैप से इस्तेमाल कर सकते हो। आउटडोर या इंडोर कोई भी तरह का प्लांट हो उसमें आप इतने गैप से इसको आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम जी लेंगे इसका 1 टीस्पून। गमले के हिसाब से लेना है आपको। अगर छोटे पॉट्स हैं जैसे कि ये मेरे पास है 6 और 8 इंच के, तो इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम लिया है मैंने। और इसको आप मिट्टी में इसी तरह स्प्रिंकल कर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं देगा ये प्लांट को। ऊपर से आप पानी दे दें या फिर आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दें तो भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो आपने गमले के हिसाब से देना है। अगर आपके पास गमला बड़ा है यानी कि 12 इंच या 14 इंच का है तो उसमें पूरा आप 1 टीस्पून दे सकते हैं भर के। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये 4 इंच का पॉट है और 6 इंच के या 8 इंच के, तो इनमें आप बहुत थोड़ा सा यूज़ करेंगे और गुड़ाई कर दूंगी थोड़ी सी मैं और फिर पानी दे दूंगी तो ये बहुत अच्छे से प्लांट की रूट्स को मिल जाएगा। प्लांट के जो पत्ते पीले हो रहे हैं वो पीले नहीं होंगे, इसमें और अच्छे से ग्रोथ आएगी। इसका रूट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, डेवलप होगा और इसमें जो फ्लावर्स आएंगे वो बहुत ही बड़े साइज़ के आएंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करता है। अगर आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं तो आप इंडोर प्लांट्स को भी 15 दिन के गैप से इसी तरह मिट्टी में भी डाल सकते हैं, या फिर आप उनको एक और तरीका है, यहाँ पे हम बना रहे हैं इसका लिक्विड स्प्रे बना रहे हैं। तो आपने सिंपल पानी लेना है और 1 चम्मच भर के इसका आपने 1.5 लीटर की बोतल में डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल के मिक्स कर दूँगी और उसके बाद इसको हम स्प्रे करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से फोलियर स्प्रे तो काम करता है। अगर आप पत्तों पे इसकी स्प्रे कर देंगे तो आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो आप खुद ब खुद ही देखेंगे कि साइज़ में भी बड़े हो गए हैं, उनका कलर भी बहुत फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि उनमें जो क्लोरोफिल की क्वांटिटी है, क्लोरोफिल बनाने की उसमें इम्यूनिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो अच्छे कलर के दिखेंगे, बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, जितने भी आपके आउटडोर प्लांट्स हैं, चाहे वो फ्रूटिंग हैं, उन पे आप फोलियर स्प्रे भी 15 दिन के गैप से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको जब पॉट की मिट्टी रेडी करते हैं तो उसमें भी आप 1 टीस्पून भर के डाल देंगे गमले की मिट्टी बनाते हुए। तो जब उसमें हम प्लांट शिफ्ट करते हैं तो प्लांट की जो शिफ्टिंग का शॉक होता है, प्लांट उससे बच जाता है और आपका प्लांट मरता नहीं है। ये उससे आपके प्लांट को महफूज रखता है। तो मैं सारे प्लांट्स पे इसी तरह स्प्रे कर दूंगी।
लेमन के प्लांट के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। पत्तियां आप देख रहे हो हल्की पीली पीली लग रही हैं, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है, तो ये पूरी हो जाएगी। अगर आपके प्लांट की पत्तियां जो हैं वो मुड़ रही हैं, ख़ासकर जो हमारे पास मिर्ची का प्लांट है, कैप्सिकम का प्लांट है, ब्रिंजल है या टमाटो का प्लांट है, तो इन सब प्लांट्स के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। टमाटर का साइज़ भी बड़ा होगा, आप खुद देखेंगे कि जब आपने 1 से 2 दफ़ा इसका स्प्रे किया है तो आपके प्लांट के जो टमाटर हैं वो काफ़ी बिग साइज़ के होंगे और प्लांट के ऊपर जो पत्तियां हैं वो भी बहुत अच्छी लश ग्रीन हो जाएंगी। तो जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग या ग्रीन प्लांट हैं, उनमें आप इसका स्प्रे ज़रूर करें। मैं यहाँ पे अपने सारे फ्रूटिंग प्लांट पे कर रही हूँ स्प्रे, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। और जब आप प्लांट को शिफ्ट कर रहे हों तो भी अपनी मिट्टी में इसको थोड़ा सा ऐड कर दें, या फिर प्लांट शिफ्ट करने के बाद आप उसको एप्सम सॉल्ट वाला पानी दे दें, तो आपका प्लांट जो है वो उस शॉक में नहीं जाएगा, वो हेल्दी ही वहीं पे ग्रो करता रहेगा। उसके अलावा इससे फ्रूटिंग का जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि आपको फ्रूटिंग ज़्यादा मिलेगी प्लांट से। तो 15 दिन 20 दिन के गैप से इसको यूज़ करें, चाहे मिट्टी में चाहे फोलियर स्प्रे से, आपको इसके काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा इसको आप अपनी सैपलिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहीं सीड्स लगा रखे हैं तो आप उन सीड्स के ऊपर 1 या 2 दफ़ा एप्सम सॉल्ट का पानी डालिएगा, तो आपके सीड जो हैं वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अपने गार्डन को और भी लश ग्रीन बनाएं, हेल्दी बनाएं एप्सम सॉल्ट के यूज़ से। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, गार्डनिंग करते रहिएगा। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।